अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा यूनिट है, यूनिट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स एंड मोशन के हवाले से। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स की क्या टाइप्स हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले हम फोर्स एंड मोशन का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं। वाइल प्लेइंग फुटबॉल हाउ कुड यू मेक अ गोल। फुटबॉल खेलते हुए आप एक गोल कैसे करते हैं। यू फर्स्ट रन आफ्टर द बॉल एंड फिक्स अ पोजीशन फ्रॉम वेयर यू कैन किक द बॉल इनटू द नेट। सबसे पहले आप फुटबॉल के पीछे भागना होता है और एक पोजीशन सेट करनी होती है जहाँ से आप फुटबॉल को किक मारेंगे तो वो नेट में जाके लगे। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स कैन बी सीन एट एवरी पॉइंट। फोर्स का जो इफेक्ट है, जो ताकत हमने लगाई है, उसका इफेक्ट हर जगह पे नज़र आ रहा होता है, हर पॉइंट पे नज़र आ रहा होता है। यू अप्लाइड अ फोर्स टू स्टॉप द बॉल। आपने एक फोर्स अप्लाई की बॉल को रोकने के लिए। यू अप्लाइड अ फोर्स बाय किकिंग इट हार्ड टू मेक इट मूव। आपने फुटबॉल को किक मारी जोर से ताकि वो मूव करे, तो वहाँ पे भी फोर्स अप्लाइड हुई। एंड फाइनली इट इज़ कॉट बाय द गोल कीपर, और वो बॉल जो थी वो गोल कीपर ने पकड़ ली, और जब उसने पकड़ी है ही अप्लाइड अ फोर्स टू स्टॉप इट, तो उसने भी फोर्स लगाई उसको रोकने के लिए। From this example, we can understand that forces and their effects play a vital role in our daily lives. तो इस बात से हमें अंदाज़ा होता है कि फोर्स जो है, ताकत जो है और उसका इफेक्ट जो है हमारे डेली लाइफ में जो है होता ही रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है फोर्स। A force is defined as an external cause that changes or tends to change the state of body when applied. फोर्स जो है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। फोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक एक्सटर्नल कॉज के बाहर से लगने वाली एक कुव्वत है जो किसी भी बॉडी के ऊपर जब लगती है तो उसका जो है उसको चेंज कर देती है। ठीक है, अ फोर्स कैन बी यूज टू मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप एंड ऑल्सो मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। फोर्स जो है ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगेगी, और अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कोई चीज़ रुकी हुई है। स्टेशनरी का मतलब होता है कि रुकी हुई है, बिल्कुल एक स्टेशनरी फेज में है कि वो बिल्कुल ही कोई हरकत नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको मूव करवाने में भी फोर्स लगेगी। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी टुगेदर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है कि उसको हम किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स को, तो ये जो है ये किसी भी बॉडी को, दोनों चीज़ें जो हैं चेंज कर देती हैं उसकी स्टेट ऑफ मोशन को। ठीक है, तो अब इसके जो इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के क्या इफेक्ट्स हैं, यानी क्या असर होता है उसका। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, यानी वो रुका हुआ है, स्टॉप है या फिर मूव कर रहा है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है उसको चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फोर्स जो है उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, यानी उसकी सिमत को चेंज करने के लिए भी फोर्स अप्लाइड होती है। ठीक है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, यानी अगर वो आहिस्ता है तो उसको तेज़ करने के लिए, तेज़ है तो आहिस्ता करने के लिए, तो दोनों चीज़ों के लिए फोर्स लगती है। ठीक है, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स लगती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। एक में है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पे मोशन की स्टेट चेंज होने वाली है। उसके बाद है जी चेंज ऑफ डायरेक्शन। यहाँ से उसने फुटबॉल को किक मारी और फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज कर दी। गाड़ी की स्पीड हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, चाहें तो कम कर सकते हैं, इसमें भी फोर्स का हमें दखल है। ठीक है, चेंज ऑफ शेप, ये एक टिन सा रखा हुआ है। ठीक है, और इसको आपने फोर्स लगाया तो इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स लगी, तो फोर्स की वजह से इसकी शेप जो है वो क्या हुई, चेंज हो गई। द इफेक्ट कास्ड बाय अ फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी इफेक्ट जो फोर्स की वजह से हो रहा है ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको
हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इन विच इट कैन बी मेजर्ड इज न्यूटन, ठीक है। फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। और यानी इसको हम न्यूटन, इसका यूनिट है न्यूटन में ही हम इसको मेजर करते हैं। तो अब हम इसका यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, कि इसका यूनिट क्या है। इसाक न्यूटन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, इसको अंडरलाइन करें, ये पहला साइंटिस्ट था हु गेव द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इन हिज लॉ। ये पहला शख्स था जिसने पहला साइंटिस्ट था, ऐसे कह लें, कि जिसने फोर्स का कंसेप्ट किया था, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम्ड आफ्टर हिम, तो फोर्स का जो यूनिट है वो उसके नाम पे रखा गया, यानी उसका नाम इसाक न्यूटन था, तो उसका यूनिट जो था वो न्यूटन के नाम से पड़ गया, ठीक है। और उसका सिंबल क्या है, कैपिटल एन, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। When a force is applied to a body and it moves, जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगाई जाती है और वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, इन टर्म्स ऑफ साइंस वी से दैट इट एक्सेलरेट्स। तो साइंस के अल्फाज में हम ये कहेंगे कि वो एक्सेलरेट कर रही है, ये नहीं कहेंगे कि वो मूव करना स्टार्ट हो गया, हम कहेंगे वो एक्सेलरेट कर रही है, दैट इट एक्सेलरेट्स, ठीक है। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज, अब 1 न्यूटन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर हमें पूछा जाए कि व्हाट इज 1 न्यूटन, हाउ कैन यू डिफाइन 1 न्यूटन, तो हम क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करें पहले। इज डिफाइंड एज द फोर्स यानी न्यूटन विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इट, ठीक है। कोई भी फोर्स जो है जो किसी बॉडी पे लग रही है जिसका मास है, ठीक है, 1 kg, और उसने एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस की, यानी वो मूव हुई और उसने कितनी स्पीड प्रोड्यूस की, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस की, ठीक हो गया। तो उसको हम कहेंगे कि जी 1 न्यूटन है, ठीक हो गया। इसको हम मैथमेटिकली कैसे राइट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इस तरह लिखा हुआ है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ms-2, क्योंकि ये जो ब्रैकेट ये स्लैश आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये नीचे वाली यानी डिवीजन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसे आपको ऑप्शंस में आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो ऐसे पढ़ा था, तो ठीक हो गया। ये दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बस ये है कि यहाँ पे डिवीजन हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे m/s², ठीक है। तो ये s ऊपर जाके तो माइनस ही होगा ना, -2 ही होगा s ऊपर जाके, तो इसलिए ठीक हो गया। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो कोई फिक्र वाली बात नहीं है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आप कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।